ओ शांति। गुड मॉर्निंग। सो आज बाबा आए हैं हमारी आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए। थ्रू आउट द डे इतनी सारी छोटी छोटी बातें आती है ना, तो उन बातों में क्या होता है कि हमारी जो आत्मा रूपी बैटरी होती है ना, वो थोड़ी डिस्चार्ज हो जाती है। डल तो नहीं होती, एकदम डिस्चार्ज भी नहीं होती, थोड़ी सी डल हो जाती है। तो बार बार हमें इस बैटरी को चार्ज करना पड़ता है। तो कैसे चार्ज करेंगे? ताकि हमारा सारा दिन अच्छी तरह से जावे, बाबा की याद बनी रहे, छोटी छोटी बातों में हम अपसेट नहीं हो जावे, डिस्टर्ब नहीं हो जावे। अगर होते हैं तो ये बताता है कि मैंने ठीक से बैटरी को सवेरे चार्ज नहीं किया है। तो आज बाबा बताते हैं बैटरी रूपी, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करने के लिए हमें सबसे पहले तो निंद्राजीत बनना पड़ेगा। सवेरे सवेरे उठ करके बाबा जो हायर बैटरी है, जो जनरेटर है, उसके साथ मुझे अपना कनेक्शन जोड़ना होगा। तो वो ताकत हमारी बैटरी में आती जाएगी, बैटरी चार्ज हो जाएगी। क्योंकि बाबा कई बार हम बच्चों को कहते हैं ना, क्यों सवेरे सवेरे बाबा को याद करना है, सारा दिन तो पड़ा है, कभी भी बाबा को याद कर सकते हैं। लेकिन बाबा कहते हैं कि सवेरे का समय ब्रह्म मुहूर्त कहते हैं। सूर्य उगने से पहले अगर मैंने बाबा को याद किया, तो अपने जीवन में 5 बेनिफिट्स का मैं आत्मा अनुभव करती रहूंगी। पहली बात बाबा कहते हैं कि सवेरे सवेरे बाबा को याद करने से हमारे शरीर का जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, बहुत अच्छी तरह से काम करता है। शरीर का हर अंग अपने समय पर काम निपटा लेता है। देरी से उठो तो उसका सारा बायोलॉजिकल क्लॉक डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन सारे अंग अपने समय पर काम करे, ये एक बहुत अच्छी बात होती है। और उस सब अंगों को वो आदत डालनी है ताकि राइट टाइम पे सब कुछ हमारे काम निपट जावे, नहाना धोना, खाना पीना जो भी है। दूसरी बात बाबा कहते सवेरे सवेरे बाबा को याद करते हैं ना, तो हमारे शरीर की हेल्थ जो है उसमें बाबा कहते सुधार आ जाता है। जल्दी उठने से हमें ताजी हवा मिलती है, शुद्ध हवा मिलती है, शुद्ध प्राण वायु से, ऑक्सीजन से हमारे शरीर में अपने आप सुधार आता है। तभी तो आप देखो जो हेल्थ भगत होते हैं ना, वो लोग कब एक्सरसाइज करते हैं? सवेरे सवेरे करते हैं, क्योंकि वही टाइम ताजी हवा हमें मिलती है। फिर बाबा कहते सवेरे सवेरे बाबा को याद किया ना, तो हमारी यादाश्त बढ़ती है। मेमोरी पावर बहुत अच्छी हो जाती है, क्योंकि हमारा मस्तिष्क उस समय शुद्ध ऑक्सीजन मिलता है ना, तो उससे हमारा ब्रेन बहुत अच्छी तरह से काम करेगा। कोई भी बात आप देखो, सवेरे सवेरे आपने रिवाइज कर लिया, सारा दिन वो बात याद रहेगी। लेकिन देरी से अगर कोई बात आपने रिवाइज करने की कोशिश की, तो बार बार वो बातें निकल जाती है, भूल जाती है। तो इसीलिए यादाश्त अगर मुझे बढ़ानी है, याद शक्ति को बढ़ाना है, तो भी बाबा को सवेरे सवेरे याद करना है। फिर हमारी जो मेंटल हेल्थ होती है ना, वो भी बाबा को सवेरे सवेरे याद करने से बहुत सुधर जाती है। क्योंकि सवेरे की जो याद है, वो हमारे नेचर को एकदम खुशनुमा बना देती है। और हमारी मानसिक जो हेल्थ है बहुत अच्छी हो जाती है। तभी तो कई बार मैंने देखा है कि जिनको डिप्रेशन के जो शिकार होते हैं या कोई मेंटल प्रॉब्लम्स होते हैं, वो जब बाबा के पास आके सवेरे सवेरे याद करने का अभ्यास करते हैं,
तो उनकी डिप्रेशन कमती हो जाती है, कोई-कोई की चली भी जाती है। तो हमारी मेंटल हेल्थ में सुधार होता है। और 5वीं बात बाबा कहते सवेरे-सवेरे बाबा को याद किया ना, तो सारा दिन हम ऊर्जावान बन के रहेंगे, यानी अंदर में शक्ति होगी। क्योंकि सवेरे-सवेरे मैंने बाबा को याद किया है, तो क्या होगा, मेरी कार्य करने की क्षमता बढ़ती जाती है। और पूरा दिन जैसे कि लगेगा कि अंदर में इनफ एनर्जी है। थकावट का अनुभव आत्मा नहीं करती है। तो इसीलिए पहली बात पर बाबा आज ध्यान दिलवा रहे हैं, वो है निंद्रा जीत बन करके बाबा को सवेरे सवेरे याद करना है, तो मेरी बैटरी चार्ज हो जाएगी। दूसरी बात आज बाबा बताते हैं कि सबके प्रति मुझे साधुवाद की भावना रखनी है। सबको मुझे इस जीवन में थैंक्स देते रहना है। अपनी भी जो विशेषताएँ हैं, उसे हमें याद दिलाते रहना है, और उन विशेषताओं को मुझे बाबा के कार्य में लगाते रहना है। तो बाबा मेरी उन विशेषताओं को बढ़ा देगा, और ऐसे मेरे जीवन में एक स्वमान भी बना हुआ रहेगा। क्योंकि पता है ना कि स्वमान एक हायर कॉन्शियसनेस है, उसमें बड़े हाई वाइब्रेशंस होते हैं, और हायर इंस्पिरेशंस उसमें रहती है। तो इसीलिए बाबा कहते सवेरे-सवेरे बैठ कर के शरीर को धन्यवाद करे, लोगों को भी धन्यवाद करे, प्रकृति को भी धन्यवाद करे, आने वाली परीक्षाओं को भी थैंक्स देवे, क्योंकि यही परीक्षाओं ने मुझे अपने जीवन में बहुत मजबूत बना दिया। नहीं तो हम भी दुनिया वालों की तरह ही होते, लेकिन बाबा ने हमें स्पिरिचुअली, मेंटली, इमोशनली कितना स्ट्रांग बना दिया। तो ऐसे सबको धन्यवाद देने की भावना सारा दिन बनी रहेगी, जब हमारी बैटरी चार्ज होगी। या फिर बाबा कहते हैं कि अगर मेरी बैटरी चार्ज है, तो फिर पास्ट को भूलना मेरे लिए बहुत आसान हो जाएगा। क्योंकि वही पुरानी बातें कभी-कभी हमारे मन में आ जाती है, तो फिर मन डिस्टर्ब हो जाता है। क्योंकि पुरानी बातें चाहे अपने बारे में होती है, चाहे दूसरों के बारे में होती है, चाहे दूसरों के रोल के बारे में होती है, चाहे व्यर्थ संकल्पों के बारे में होती है, लेकिन वो बातों को भूलने के लिए आत्मा में ताकत चाहिए। अगर मेरी बैटरी चार्ज होगी, तो ये पास्ट की बातों को भूलना मेरे लिए सहज हो जाएगा। बाबा ने उसके लिए हमें बहुत सारी युक्तियाँ भी बताई है, कि जब भी पास्ट की बातें बुद्धि में आ जाती है, तो उस समय मुझे क्या करना है, कि प्रेज़ेंट लाइफ़ में अपनी बुद्धि को ले आना है, और प्रेज़ेंट लाइफ़ में हमें जो बाबा से अटूट प्यार, दादियों से जो अटूट प्यार मिला है, उसे मुझे याद करना है। या तो मेरा मन अच्छी बातों में जब व्यस्त हो जाएगा, तो पुरानी बातों को छोड़ देगा। जैसे छोटा बच्चा कोई वैल्यूएबल खिलौने से खेल रहा है, तो उस बच्चे के पास जाके हम उसको जोर से छीनने की कोशिश नहीं करते हैं। क्या करते हैं? उसको दूसरा टॉय दे दो, तो वो जो वैल्यूएबल टॉय है वो रख देगा। तो ऐसे जब पता चलता है कि मेरा मन भी व्यर्थ बातों को सोच रहा है, तो मुझे बैठ कर के अपने मन को व्यर्थ बातों में उलझाना नहीं है, एंटरटेन भी नहीं करना है, परंतु अपने मन को अच्छे विचार दे दो। तो अपने आप वो वाले विचार मन छोड़ देगा। तो ऐसे ये करने के लिए भी अंदर में ताकत चाहिए। तो वो ताकत जब मैंने बाबा से ले ली, अगर मेरी बैटरी चार्ज है, तो वो ताकत आती जाएगी। फिर ये कार्य पास्ट को भूलने का बहुत आसानी से हम कर पाएँगे। फिर आज बाबा ये भी बताता है कि अपना जीवन सुंदर मुझे खुद ही बनाना है, कोई मेरा जीवन नहीं बनाएगा। मुझे ही मेहनत करके अपने जीवन को सुंदर बनाना है। सुंदर बनाने के लिए
बाबा आज कहते हैं कि हमारे जीवन में दो हमारे बेस्ट कंपेनियन है। एक तो हमारा शरीर जो अंत तक हमारे साथ रहेगा, कभी हमें बीच में छोड़ के नहीं जाएगा। और दूसरा बेस्ट कंपेनियन है, वो है मेरा बाबा। तो ये दो कंपेनियन को हमें सदैव अपने साथ रखना है। और उनको एनकरेज करते रहना है, और अच्छा कार्य उनसे हम लेते रहेंगे, करते रहेंगे, तो अपने आप हमारा जीवन बहुत सुंदर बन जाएगा। तो बाबा कहते हैं कि अगर जीवन को सुंदर बनाना है, एग्जाम्पल सेट करना है, तो तीन बातें मैं तो हमेशा अपने आप को याद दिलाती हूँ। तो ये बैटरी चार्ज करने की एक फॉर्मूला हमने बना करके रखी है। तो वो तीन लेटर्स है, ए बी सी। ए मीन्स आर्ग्यूमेंट किसी के साथ नहीं करनी है। चलो आपने अपना विचार बता दिया, सामने वाला करता है तो ठीक है, नहीं करता हो तो डजंट मैटर, लेकिन हमें आर्ग्यूमेंट किसी के साथ नहीं करनी है, परंतु एक्सेप्ट, उसको स्वीकार करना है। एक्सेप्ट एस दे आर, क्योंकि हर व्यक्ति मेरे जैसा तो नहीं बन सकता, ये हमें याद दिलाते रहना है। क्योंकि हर व्यक्ति की अपनी कैपेसिटी होती है, हर व्यक्ति की अपनी समझ होती है, हर व्यक्ति की अपनी बुद्धि है, उस अनुसार वो सब कुछ करता है। तो इसीलिए आर्ग्यूमेंट किसी के साथ मुझे नहीं करनी है, एक्सेप्ट करना है। दूसरी बात मैं अपने आप को याद दिलाती हूँ, वो है बी, सेकंड लेटर इज बी। बार्गेन बाबा से नहीं करनी है, परंतु बिलीव करो बाबा के अंदर, तो मेरा बाबा में अटूट विश्वास डेवलप होता जाएगा। और यही अटूट विश्वास मुझे छोटी छोटी बातें जो हमारे सामने आती है ना, उसमें हमें विजयी बना देगा। और तीसरा लेटर है सी। सी माना किसी की भी मुझे कंप्लेंट्स नहीं करनी है, शिकायतें किसी की भी नहीं करनी है, परंतु कॉम्प्लीमेंट्स देना है। उसकी महिमा करो, उसकी विशेषताओं का वर्णन करो। या तो ये तीन अक्षर जब हम अपने आप को याद दिलाते हैं, तो इससे बाबा कहते हैं मेरी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज रहेगी। और मेरी बैटरी चार्ज रही तो हम दूसरों की बैटरी को चार्ज कर पाएंगे। और एक और बात है, पांचवी बात है जो बाबा भी याद दिला रहे हैं कि मुझे कभी भी अपने जीवन में किसी की भी गॉसिप नहीं करनी है। फलाना ऐसा है, फलाना वैसा है, फलाना ये करता है, फलाना वो करता है। बाबा ने मुझे वो काम नहीं दिया है। लेट बाबा टू हैंडल दैट पार्ट। जो बाबा ने हमें काम दिया है, वही काम मुझे करना है। क्योंकि किसी के जीवन का हमें हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं लिया है, वो बाबा के पास है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि कभी भी गॉसिप वाली बातें न सुननी है, न बोलनी है, न कभी करनी है। या तो इससे क्या होगा कि हमारी अंदर की एनर्जी लेवल ठीक हो जाएगा। देखो सवेरे सवेरे बैटरी चार्ज करो, फिर सारा दिन गॉसिप करते रहो, तो वो जो चार्ज किया है वो तो सारा डिस्चार्ज हो जाएगा रात आते आते। या तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि मुझे जीवन में नारद नहीं बनना है, परंतु क्या बनेंगे, हनुमान बन करके चलते चलना है। हनुमान ने कभी गॉसिप नहीं की। उसके जीवन में उसके राम के प्रति उसका बड़ा गहरा प्यार था। नारद देखो नारायण नारायण करता था, काम गलत करता था ना, लड़वाता था दो दो लोगों को, तो झगड़ा करवाता था। तो बाबा कहते हैं कई बच्चे भी बाबा बाबा बोलते रहते हैं, लेकिन उनके काम अगर ऐसे हैं
तो फिर हमारी बैटरी नहीं चार्ज होगी। तो आज बाबा बैटरी को चार्ज करने के लिए ये 5 बातें हमारे से पक्की करा रहा है। अगर उसके ऊपर मैंने ध्यान दिया तो बैटरी चार्ज हो जाएगी, और बैटरी चार्ज होगी तो क्या होगा? तो बाबा कहते जैसे मेरी बैटरी चार्ज हुई ना, तो फिर आत्मा हल्कापन का अनुभव करेगी, हमारे भी कर्मों का विनाश हो जाएगा और हमारी अविनाशी कमाई जमा होती रहेगी। तो आइए सुनते हैं आज की बाबा की मुरली, 31st ऑफ जुलाई, लास्ट डे ऑफ द मंथ। तो बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम्हें अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। अंदर में नॉलेज का स्मरण करते रहो, तो निंद्रा जीत बन जाएंगे। उबासी आदि नहीं आएगी। समझा? उबासी माना क्या बोलते गुजराती में? बगासा बोलते हैं ना, तो वो उबासी योनिंग वगैरह नहीं आएगा। प्रश्न है, तुम बच्चे बाप के पर फिदा क्यों हुए हो? फिदा होने का अर्थ क्या है? फिदा होना माना समा जाना, सरेंडर हो जाना। तो बाबा के पर क्यों सरेंडर हुए हैं? तो बाबा कहते हैं फिदा होना अर्थात बाबा की याद में समा जाना। जब समा जाते हो तो क्या होता? आत्मा बाबा की याद में मर्ज हो गई, तो क्या फायदा होता? तुम्हारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज हो जाती है। आत्मा रूपी बैटरी निराकार बाप से जुड़ती है, तो फिर तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाती, फिर विकर्म विनाश हो जाते और तुम्हारी कमाई जमा हो जाती। अविनाशी कमाई, आत्मा की सच्ची सच्ची कमाई, वो बाबा कहते जमा हो जाती। ओम शांति। तो रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। अब यहाँ पर तुम बच्चे शरीर के साथ बैठे हो, तुम जानते हो कि मृत्यु लोक में ये है हमारा अंतिम शरीर। ये फाइनल बॉडी है ना, इसके बाद फिर हमें इस दुनिया में नहीं आना है। अब हमें जाना है अपने नई दुनिया में। चलो कोई को शरीर छोड़ना भी पड़ा, तो भी बाबा कहते ये उनका अंतिम जन्म ही है। फिर वो बाबा भेजता है सेवा के लिए किसी और शरीर में। लेकिन इस कलयुगी दुनिया का ये वाला शरीर देखा जाए तो हम सब का ये अंतिम शरीर है। फिर बाबा के साथ शांति धाम इकट्ठे जाएंगे। ये शरीर नहीं होगा, फिर स्वर्ग में तो आएंगे, लेकिन नंबर बार पुरुषार्थ अनुसार। अब सब तो इकट्ठे नहीं आएंगे ना, सब आत्मा जाएंगी इकट्ठी, लेकिन बाबा कहते आएंगे नंबर 22। कोई का पाठ सतयुग में होगा, कोई का त्रेता में, कोई का द्वापर में। जैसे नाटक में सारे एक्टर एक साथ थोड़े आते हैं, धीरे धीरे आते हैं ना, तो ऐसे बाबा कहते आएंगे। तो ये राजधानी स्थापन हो रही है। जैसे बाबा शांति का सुख का सागर है, तो बच्चों को भी ऐसा शांति का सुख का सागर बना रहे हैं। फिर शांति धाम में विराजमान होना है, तो बाप को, घर को और सुख धाम तीनों को याद करना है। समझा? बाबा को, अपने घर परम धाम को, और सुख धाम जिस दुनिया में हमें आना है, नई दुनिया। तो यहाँ तुम जितना जितना इस अवस्था में बैठते हो, तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के पाप भस्म होते। इसको ही कहा जाता है योग अग्नि। सन्यासी कोई सर्वशक्तिवान से योग नहीं लगाते, वो तो रहने के स्थान ब्रह्म से योग लगाते। जो ब्रह्म में शिव बाबा बैठा है,
वहां तक वो नहीं पहुंच पाए, घर तक ही वो पहुंच पाए, तो घर को ही भगवान समझ लिया। तो वो है तत्व योगी, ब्रह्म अथवा तत्व के साथ योग लगाने वाले। यहाँ जीव आत्माओं का खेल होता है, वहां स्वीट होम में सिर्फ आत्माएं रहती है। उस स्वीट होम में जाने के लिए सारी दुनिया देखो पुरुषार्थ करती है। सन्यासी भी कहते हैं, क्या कहते हैं, उनको तो सतयुग में आना नहीं है, तो क्या कहते हैं, कि हम ब्रह्म में जाकर लीन हो जावे। ऐसा नहीं कहते कि हम ब्रह्म में जाकर निवास करें, वहां रहने की बात नहीं करते, परंतु लीन होने की बात करते। अब आत्मा लीन तो होती नहीं है। हम्म? तो यहाँ तुम बच्चे अब इन सब बातों को समझ गए हो। भक्ति मार्ग में कितनी खिट खिट सुनते ही रहते हैं। यहाँ तो बाबा आकर के तुम बच्चों को सिर्फ दो ही तो अक्षर समझाते हैं ना, अल्फा और बीटा। अल्फा मीन्स बाबा, बे मीन्स बादशाही, दो ही चीज याद रखनी है। जैसे वो लोग मंत्र जपते हैं, कोई गुरु को याद करता, कोई किसको याद करता। भक्ति मार्ग में तो ढेर जने हैं याद करने के लिए। अब स्टूडेंट भी तो देखो टीचर को याद करते। अभी तुम बच्चों को सिर्फ बाप और घर ही याद है। जहाँ जाना है परम धाम, घर याद है और बाबा। बाबा से तुम बच्चे वर्षा लेते हो शांति धाम और सुख धाम का, तो वही दिल में याद रहता है ना। मुख से कुछ भी बोलना नहीं है, बुद्धि से तुम जानते हो शांति धाम के बाद है सुख धाम। तो हम पहले मुक्ति में, फिर जीवन मुक्ति में जाएंगे। मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता एक बाबा ही है। मुक्ति माना परम धाम, घर जाएंगे फिर स्वर्ग में आएंगे। तो बाबा बच्चों को बार बार आज समझाते हैं। कौन सी बात समझाते हैं, कि बच्चे अपना टाइम तुम्हें वेस्ट नहीं करना है। जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा सर पर है। इस जन्म के पापों आदि की तो स्मृति रहती है, लेकिन सतयुग में ये बातें बिल्कुल याद नहीं होती। यहाँ बच्चे जानते हैं कि जन्म जन्मांतर के पापों का बोझा है। अभी चुप तो कर दिया ना, फिर सतयुग में तो होगा ही नहीं बोझा। तो बाबा कहते नंबर 1 है काम विकार का विकर्म, जो जन्म जन्मांतर करते आए हो। और फिर बाबा की निंदा भी बहुत की। बाप जो सर्व को सदगति देते, उनकी भी कितनी निंदा की। तो ये सब बातें ध्यान में रखनी है। अब तुम बच्चों को जितना हो सके बाबा को याद करने का पुरुषार्थ करना है। वास्तव में वाह सतगुरु कहा जाता, गुरु नहीं कहते। सीख लोग जब महिमा करते ना, वाह सतगुरु, गुरु नहीं बोलते। तो वाह गुरु का अर्थ भी कोई नहीं समझता। वाह गुरु वही तो आकर के मुक्ति, जीवन मुक्ति देते हैं। वो गुरु तो अनेक है, ये है एक सतगुरु। तुम लोगों ने भी तो गुरु बहुत किए हैं ना। हर जन्म में 2-4 गुरु करते रहते हैं। गुरु करके फिर और स्थानों पर भी जाते हैं। शायद यहाँ से अच्छा रास्ता मिल जाए, ट्रायल करते रहते हैं और गुरुओं से। भक्ति में एक गुरु से संतोष नहीं होता, बहुत सारे गुरु करते रहते हैं। देखते हैं कहाँ गुरु अच्छा ज्ञान सुनाते। गुरु करके फिर और स्थानों पर भी जाते हैं, परंतु उनको मिलता कुछ भी नहीं। अभी तुम बच्चे जानते हो कि हमें यहाँ रहना नहीं है, सबको जाना है शांति धाम। तो बाबा इस समय आए हैं
तुम्हारे निमंत्रण पर तुमको बाबा याद दिलाते हैं। क्या याद दिलाते हैं बाबा हमको? कि तुमने हमको कहा कि हे पतित पावन आओ। बाबा ऐसे नहीं आया है, परंतु हमारे बुलावे पर आया है बाबा। बुलाया तब आया। तो पावन शांति धाम है, सुख धाम भी है। बुलाते हैं कि हमको घर ले चलो। तो देखो, घर तो सबको याद है ना। आत्मा फट से कहेगी कि परम धाम हमारा निवास स्थान है। परम पिता परमात्मा भी परम धाम में रहते हैं, और हम आत्माएं भी कहाँ रहती? परम धाम में रहती। तो अब बाबा ने समझाया है कि तुम्हारे पर अभी बृहस्पति की दशा बैठी हुई है। गुरु की दशा अच्छी मानी जाती है ना। तो ये है बेहद की बात। तो बेहद की दशा सब पर बैठी है। चक्र देखो फिरता रहता है। हम ही सुख से दुख में, फिर दुख से सुख में आते हैं। शांति धाम, सुख धाम, फिर ये है दुख धाम। ये भी तुम बच्चे ही समझते हो। मनुष्यों की तो बुद्धि में ये बातें बैठती ही नहीं है। कई कई लोग होते ना, कितना समझाओ, समझते ही नहीं है। तो अभी बाबा तो बच्चों को जीते जी मरना सिखला रहे हैं। परवाने क्षमा पर फिदा हो जाते हैं ना। वो देखा है ना, मौत जहाँ लाइट देखते हैं एकदम फिदा हो जाते। कोई उस पर आशिक होकर के जल भी मरते हैं। कोई कोई तो एकदम खत्म भी हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। कोई कोई फिर देखो फेरी पहन करके चले भी जाते हैं, चक्कर लगा करके कोई कोई चले जाते हैं। तो यहाँ पर भी ऐसे है ना, कोई कोई बच्चे टोटली बाबा के पर सरेंडर हो जाते। तो कोई कोई चक्कर लगाते हैं, सोचते हैं बहुत सारा कि भाई बाबा के पर होना चाहिए कि नहीं सरेंडर, सरेंडर होने से क्या होगा, कोई तकलीफ तो नहीं होगी, या ये सारा चक्कर लगाना हो गया। और दूसरे परवाने तीसरे प्रकार के जो बाहर खड़े खड़े इन दोनों को देख रहे हैं। तो बाबा कहते वो हमारी कांटेक्ट वाली आत्माएं देख रही है ना। तो ये तीन प्रकार के चैतन्य परवाने जो बाबा आज बता रहे हैं। तो बाबा कहते कोई तो आशिक होकर के जल जाते हैं, फिदा हो जाते हैं। तो कोई कोई फेरी पहनकर चले जाते हैं। तो ये बाबा भी तो बैटरी है ना। सबका बुद्धि योग उस एक से है। निराकार बाप से जैसे बैटरी लगी हुई है। हम आत्माओं हम आत्मा के तो वो बहुत नजदीक है। तो हमारे लिए तो बहुत सहज होता। बाबा को याद करने से तुम्हारी बैटरी चार्ज हो जाती। तुम बच्चों को थोड़ी मुश्किलात होती है। कभी कभी बाबा को याद करने में तकलीफ होती है ना, कुछ बातें दिमाग में आ जाती है। तो बाबा से वो कनेक्शन अच्छा नहीं जुड़ता। फिर भी देखो, पुरुषार्थ तो करना पड़ता। जितना तुम बच्चों को करना पड़ता उतना बाबा को भी करना पड़ता। ये ब्रह्मा बाबा देखो सबसे नजदीक है। तो फिर उसके ऊपर इतना बोझा भी तो बहुत है ना। बच्चों को संभालना है, सेवाओं को देखना है। तो जिम्मेवारी भी तो बाबा के पर बहुत थी। तभी तो गायन है, जिनके माथे मामला, इनके ऊपर तो बहुत मामले हैं। तो बाबा तो है ही संपूर्ण, इनको भी संपूर्ण बनना है। इनको देखो सबकी देख रेख बहुत करनी पड़ती। बल दोनों इकट्ठे हैं तो भी ख्याल तो होता है ना। बच्चियों पर कितनी मार पड़ती, दुख होता, तो बाबा को देखना तो पड़ता है। कर्मातीत अवस्था तो तुम्हारी पिछाड़ी में होगी, तब तक तो ख्याल आता रहता है ना। बच्चियों की चिट्ठी नहीं आती तो भी ख्याल होता है
कि कहाँ बीमार तो नहीं है। जब अलग अलग सेंटर खुले ना, तो बाबा ने सब बहनों को भेजा था अलग अलग शहरों में। तो कभी समाचार उनके नहीं आते तो बाबा को ख्याल तो आता है ना कि कहीं बीमार तो नहीं है। सर्विस का समाचार आने से बाबा जरूर उनको याद करेंगे। बाबा भी इस तन से सर्विस करते हैं। कभी मुरली थोड़ी चलती है। यूं तो भल 2-4 रोज मुरली न भी आवे तो भी तुम्हारे पास तो कितनी सारी पॉइंट्स रहती है। कभी बाबा की मुरली पहले तो रोज आती थी, फिर कभी नहीं भी आती तो भी बाबा कहते पॉइंट्स तो रहती है। तुमको अपनी डायरी देखनी चाहिए। इसीलिए मुरली सुनते सुनते बाबा कहते मेन मेन पॉइंट्स डायरी में नोट कर लेना चाहिए, क्योंकि सारी बातें तो याद नहीं रहती ना। अगर नोट किया हुआ होगा तो हम वो पढ़ भी सकते हैं। तो बाबा कहते बैच के पर भी तुम बच्चे बहुत अच्छा समझा सकते हो। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो उस समय और कोई धर्म नहीं था। झाड़ भी जरूर साथ में होना चाहिए। झाड़ का चित्र बाबा कहते वैरायटी धर्मों का राज तुम्हें समझाना होता है। पहले पहले तो एक अद्वैत धर्म था। विश्व में शांति, सुख, पवित्रता थी। तो बाबा से ही वर्षा मिलता है ना, क्योंकि बाबा है हमारा सुख का सागर, शांति का सागर। आगे तुम बच्चे भी कुछ भी नहीं जानते थे। अब जैसे बाबा की बुद्धि में ये सब है, तुम भी ऐसा बनते हो। सुख शांति के सागर भी तुम बनते हो। तो अपना पोता मेल देखना है कि किस बात में हमारे में कमी है। दूसरों की कमियों को नहीं देखना है। बाबा कहते खुद में खुद का चार्ट देखना है कि कौन सी बात की मेरे में कमी है। मैं बरोबर प्रेम का सागर बना हूं। कोई ऐसी मेरी चलन तो नहीं है जिससे कोई नाराज होता हो। तो तुम बच्चों को अपने ऊपर बहुत नजर रखनी है। दूसरों के पर नजर रखने की तो नजर हमारी तेज होती है, लेकिन बाबा कहते दूर का नहीं नजदीक का देखना है। खुद के ऊपर नजर रखनी है। ऐसे नहीं समझना है कि बाबा आशीर्वाद करेंगे तो तुम ये बन जाएंगे। नहीं, बाबा कहते हैं कि बच्चे मैं भी ड्रामा अनुसार अपने समय पर आया हूँ। मेरा ये कल्प कल्प का प्रोग्राम है। ये ज्ञान दूसरा तो कोई दे नहीं सकता। सत बाप, सत टीचर, सत गुरु एक ही है। ये भी पक्का निश्चय है तो तुम्हारी विजय है ही। इतने अनेक जो धर्म है उन सब का विनाश होना ही है। जब सतयुगी सूर्यवंशी घराना था तो उस समय दूसरा कोई घराना नहीं था। फिर भी देखो बच्चे ऐसे ही होगा। तो सारा दिन ऐसे ऐसे अपने आप से बातें करते रहो। ज्ञान की पॉइंट्स तुम्हारे अंदर टपकनी चाहिए, तब तो खुशी रहेगी ना। ज्ञान की बातें याद रही तो बाबा कहते खुशी रहेगी। बाप में जो नॉलेज है वो तुमको अभी मिल रही है, उसको धारण करना है। तुम्हें कभी भी अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। सवेरे सवेरे भी टाइम मिलता है। देखते हैं आत्मा ऑर्गन से काम करते करते थक गई है, फिर सो जाती है। तो बाबा तुम्हारी भक्ति मार्ग की सब थकान को दूर कर अथक बना देता। जैसे रात को आत्मा थक जाती है ना, तो क्या होता, आत्मा शरीर से अलग हो जाती, जिसको कहा जाता है नींद।
तो सोता कौन है? आत्मा के साथ कर्मेंद्रियां भी सो जाती है। तो रात को सोते समय बाबा को याद कर, ऐसे ऐसे बच्चों को ख्यालात करते करते फिर सो जाना चाहिए। हो सकता है पिछाड़ी में रात दिन तुम नींद को जीतने वाले बन जाओ। वो भी टाइम आएगा, सोने का भी टाइम नहीं मिलेगा। फिर तुम बच्चे बाबा की याद में ही रहेंगे, बहुत खुशी रहेगी। 84 के चक्र को भी फिराते रहेंगे। फिर तुम्हें कोई उबासी या झुटका नहीं आएगा। तो बाबा कहते हैं, हे मेरे नींद को जीतने वाले बच्चों, अब कमाई में कभी भी नींद नहीं करना है। उस दुनिया में भी दुकान में देखो कस्टमर आते रहते हैं ना, तो कितनी अच्छी कमाई होती है, तो नींद थोड़ी आती है। तो ऐसे बाबा कहते ये अविनाशी कमाई में भी नींद नहीं आनी चाहिए। जब ज्ञान में मस्त हो जाएंगे तब तुम्हारी अवस्था वो रहेगी। या तो थोड़ा टाइम बैठते हो तो कभी उबासी आ जाती, तो कभी झुटके खाने लग जाते। और तरफ अटेंशन जाने से फिर उबासी आती है। क्यों बाबा कहते उबासी आती है? हम्म, कोई तो लंबी लंबी उबासी देते म्यूजिक के साथ, है तो बाबा कहते क्यों उबासी आती, क्यों झुटके आते? तो ये निशानी है कि मेरी बुद्धि बाबा में नहीं लगी है। इधर उधर बुद्धि भटकती है, तो फिर ये सब कुछ होता है। तो तुम बच्चों को ये भी ध्यान में रखना है कि हमको औरों को भी आप समान बनाना है। प्रजा तो चाहिए ना, नहीं तो राजा कैसे बनेंगे? कहते हैं ना कि धन दिए धन ना खूटे। दूसरों को समझाएंगे, दान देते रहेंगे, तो कभी तुम्हारा ज्ञान धन फूटेगा नहीं, नहीं तो जमा नहीं होगा। मनुष्य देखो आज की दुनिया में बहुत मनहूस होते हैं, कंजूस होते हैं। धन पर भी कितने लड़ाई झगड़े हो पड़ते हैं। बाबा तो कहते बच्चे, मैं तुमको ये अविनाशी धन देता, तुम्हारा काम है तुम औरों को देते रहो। धन दान करने में कभी भी मनहूस नहीं बनना चाहिए। जिस भगवान ने हमें इतना सारा दिया, उसको भी गिन गिन करके ना कभी कभी देते हैं ना, तो बाबा कहते उसमें इतना कंजूस नहीं बनना है। दान नहीं देते हैं तो गोया है ही नहीं। ये कमाई ही तुम्हारी ऐसी है, इसमें लड़ाई आदि की कोई बात नहीं। इसको कहा ही जाता है गुप्त। तुम हो इनकॉग्निटो वॉरियर्स, गुप्त सैनिक। 5 विकारों के साथ तुम लड़ते हो, तुमको ही अननोन वॉरियर्स कहा जाता है। प्यादों का लश्कर बहुत बड़ा होता, यहाँ पर भी ऐसे ही है ना। प्रजा तो बहुत है, बाकी कैप्टन मेजर आदि सब भी है। तुम भी तो सेना हो, उसमें भी नंबरवार होते। तो बाबा भी समझेंगे कि यहाँ भी कोई कमांडर्स भी है, मेजर भी है, कोई महारथी है, कोई घोड़ेसवार है। ये बाबा जानते हैं कि 3 प्रकार के समझाने वाले बच्चे हैं। तुम व्यापार करते हो अविनाशी ज्ञान रत्नों का, जैसे वो भी तो व्यापार सिखलाते हैं ना। गुरु चला जाता है तो उसके पिछाड़ी चेले चलाते हैं। वो है स्थूल, ये है फिर सूक्ष्म। अनेक प्रकार के देखो धर्म है, हर एक की तुम देखो अपनी अपनी मत है। तुम भी चाहकर उन्हों का सुन सकते हो कि वो लोग क्या सिखलाते हैं, क्या क्या सुनाते हैं। दुनिया वालों के सत्संग होते हैं ना, बाबा कहते गुप्त वेश में चले जाओ, कलर कपड़े पहन के
फिर सुनो क्या क्या बताते हैं। अब बाबा तो तुम्हें 84 के चक्र की कहानी समझाते हैं। तुम बच्चों को ही बाबा आकर वर्षा देते। तो ये सब बातें ड्रामा में नूंद है। अभी कलयुग के अंत तक आत्माएं आती रहती है, वृद्धि को पाती रहती है। वहां तो इतने मनुष्य होते ही नहीं है, खाने वाले भी बहुत थोड़े होते हैं। सबकी अपनी अपनी खेती रहती है। वहां अनाज रख करके क्या करेंगे? वहां बरसात आदि के लिए यज्ञ आदि नहीं करने पड़ते, जैसे यहाँ पर करते हैं। बाबा सतयुग की बात कर रहे हैं। वहां पर ऐसे यज्ञ नहीं करते। अभी बाबा ने यज्ञ रचा है। सारी पुरानी सृष्टि यज्ञ में स्वाहा होनी है। तो ये है तुम्हारा बेहद का यज्ञ। वो लोग हद के यज्ञ रचते हैं बरसात के लिए। बरसात पड़ी तो खुशी हो गई, यज्ञ की सफलता हो गई। नहीं होने से फिर अनाज नहीं होगा, अकाल पड़ जाता। बल यज्ञ तो बहुत रचते हैं, परंतु बारिश को नहीं पड़ना है तो बताओ क्या कर सकते हैं? आफतें तो सब आनी है। मुसलधार बरसात, अर्थक्वेक, ये सब होना है। तो ड्रामा के चक्र को तुम बच्चों ने समझा है। ये तुम्हारा साइकिल वाला चित्र बहुत बड़ा होना चाहिए। ब्रह्मा बाबा को कभी भी छोटे छोटे चित्र नहीं पसंद आते थे। बाबा को बड़े बड़े चित्र अच्छे लगते थे। एडवर्टाइज बड़े बड़े स्थानों में लगी हुई होगी तो बड़े बड़े लोग पढ़ेंगे, समझेंगे कि बरोबर ये संगम युग है। कलयुग में बहुत मनुष्य है, सतयुग में थोड़े मनुष्य होते, तो जरूर इतने सब तो खत्म हो जाएंगे ना। शिव जयंती माना ही स्वर्ग की जयंती। हम्म? बाबा आते हैं तभी स्वर्ग की स्थापना करते हैं ना। शिव जयंती माना स्वर्ग की जयंती। स्वर्ग की जयंती माना लक्ष्मी नारायण की जयंती। तो ये बातें तो बड़ी सहज है। शिव जयंती भी मनाई जाती है। वो है बेहद का बाप, जिसने स्वर्ग की स्थापना की थी। तो ये कल की बात है ना। तुम बच्चे स्वर्गवासी थे, ये बहुत सहज बात है। बच्चों को अच्छी रीति समझकर फिर समझाना भी है, खुशी में भी रहना है। अभी हम सदैव के लिए बीमारियों से छूटकर 100% हेल्थी वेल्थी बनते हैं। बाकी बाबा कहते बहुत थोड़ा समय बचा है। बल कितने भी दुख, मौत आदि होंगे, तुम बच्चे उस समय बहुत खुशी में रहेंगे। दुनिया में दुख होगा, लेकिन हमारा बाबा के साथ हमारी बैटरी लगी हुई होगी तो बाबा कहते वो दुख का असर हमारे पर नहीं पड़ेगा। तुम जानते हो मौत तो होना ही है। कल्प कल्प ये खेल है, फिकरात कोई नहीं होती। कल भी सुना ना, तेलंगाना में, केरला में 3 बड़े बड़े स्लाइड्स हो गए, मड स्लाइड्स। उसमें बहुत सारे लोग बेचारे मर गए, बहुत सारे लापता भी है। तो अचानक बारिश की सीजन में ये सब होती है, लैंडस्लाइड, तो थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें कोई फिकरात की बात नहीं है। जो पक्के हैं वो कभी हाय हाय नहीं करेंगे। मनुष्य तो कोई का ऑपरेशन आदि देख करके भी उनको चक्कर आ जाता है। अभी तो बाबा कहते कितना बड़ा मौत होगा। तुम बच्चे समझते हो ये सब होना ही है। तभी तो गायन है ना कि मरुआ मौत मलुक का शिकार। वो लोग तो विकारों के वश बाबा कहते खत्म हो जाएंगे, उनकी मौत हो जाएगी।
और तुम बच्चे मौत के बाद मलुक माना फरिश्ता बन जाओगे। तो इस पुरानी दुनिया में बहुत दुख उठाया है, अब तुमको जाना है नई दुनिया में। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, और रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को नमस्ते। धारणा पॉइंट, पहली बात बाबा समझाते हैं, बाप से अविनाशी ज्ञान धन लेकर दूसरों को दान करना है। ज्ञान दान करने में कभी भी मनहूस नहीं बनना है, कंजूस। ज्ञान की पॉइंट्स अंदर में टपकती रहे। राजा बनने के लिए प्रजा जरूर बनानी है, प्रजा ही नहीं बनाएंगे तो कैसे राज करेंगे। दूसरी बात, अपना पोतामेल देखना है। तीन बातें आज बाबा ने याद दिलाई। तीन बातों को आज सारा दिन चेक करेंगे कि मैं बाप के समान प्रेम का सागर बना हूं। दूसरी बात, कभी किसी को नाराज तो नहीं करता हूं। तीसरी बात, अपनी चलन पर पूरी नजर रखनी है। हम क्या कर रहे हैं उसके ऊपर पूरी नजर रखनी है। तो ये तीन चेकिंग पॉइंट्स बाबा ने दिया होमवर्क के लिए। वरदान है, ज्ञान के साथ गुणों को इमर्ज कर सर्व गुण संपन्न बनने वाले गुण मूरत भव। हरेक में ज्ञान तो बहुत है, लेकिन अब आवश्यकता है गुणों को इमर्ज करने की। इसीलिए विशेष कर्म द्वारा गुणदाता बनो। संकल्प करो कि मुझे सदा गुण मूरत बनकर सबको गुण मूरत बनाने के कर्तव्य में तत्पर रहना है। इससे व्यर्थ देखने, व्यर्थ सुनने व करने की फुर्सत ही नहीं मिलेगी। तो इस विधि से स्वयं की व सर्व की कमजोरियां सहज समाप्त हो जाएगी। तो इसमें हरेक अपने को निमित्त अव्वल नंबर समझ सर्व गुण संपन्न बनने और बनाने का एग्जाम्पल बनो। स्लोगन, मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करो। तीन से तीन काम करना है। मनसा द्वारा योगदान, वाचा द्वारा ज्ञान दान और कर्मणा द्वारा गुणों का दान करना है। आज की अव्यक्ति पॉइंट है, नेक्स्ट मंथ की मैंने आप सबको भेजी है ग्रुप में। तो आज की लास्ट पॉइंट है, हर आत्मा के प्रति रहम की भावना, सदा सहयोग की भावना, हिम्मत बढ़ाने की भावना हो। हर परिस्थिति में, हर कार्य में, हर सहयोगी संगठन में निस्वार्थपन हो। तब कहेंगे पर उपकार की भावना। जैसे ब्रह्मा बाबा ने स्व के प्रति कुछ भी स्वीकार नहीं किया, न महिमा स्वीकार की, न वस्तु को स्वीकार किया, न रहने का स्थान स्वीकार किया। स्थूल और सूक्ष्म
सदा पहले बच्चे, इसको कहते हैं पर उपकारी। तो यही संपन्नता के संपूर्णता की निशानी है। इसमें फॉलो फादर कर समान बनो। समझा? तो आज बाबा ने बहुत सारा काम दिया है। आज बाबा के अच्छे स्टूडेंट बन करके ये 3 बातें चेक करने को बोला ना, कि प्रेम का सागर कहाँ तक बना हूँ, किसी को नाराज तो नहीं करते हैं, और अपनी चलन के पर पूरी पूरी नजर रखनी है। ये होमवर्क दिया। फिर बाबा ने बोला ना बैटरी चार्ज करने की युक्तियां बताई। तो आज सारा दिन देखना कि हमारी आत्मा रूपी बैटरी चार्ज रहे, डिस्चार्ज नहीं हो जावे, डल नहीं हो जावे। ठीक है, बाकी कल गुरुवार